एक क्वेश्चन आया कि एज मेरी 55 की है, मैं एसआईपी कर रहा हूँ, एसडब्ल्यूपी ले सकूँ, इतना फंड बना लूँ बाय द एज ऑफ 60, तो क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, सो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा खास जो आपके सभी जानने वालों के पास ये जानकारी होनी चाहिए। क्या है इसके रिस्क, क्या है इसकी विशेषताएं, ये सब इस वीडियो में मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये आता है कि 55 की एज है, 60 पे रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, 5 साल है। इस स्थिति में एक एनालिसिस बनती है कि 5 साल का इनके पास में इन्वेस्टमेंट होराइजन है टोटल। एसआईपी कर रहे हैं एसडब्ल्यूपी के लिए और रिटायरमेंट। सो रिटायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या एलियन टाइप नहीं हो जाता कुछ? रिटायरमेंट का क्या मतलब? रिटायरमेंट का मतलब बहुत सिंपल है। इसको अगर मैं रिक्वायरमेंट में रेज करूं तो दैट इज कि आपका 55 की एज पे आपने शुरू किया, 60 पे आप रिटायर होते हो एंड देन देयर इज अ लाइफ। सो यहां पे बहुत सारे हिडन में कुछ चीजें हैं, आइए चेक करते हैं हिडन में क्या क्या चीजें हैं एक सवाल के अंदर। पहला पॉइंट, क्या एसआईपी सही है? एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, क्या डिपेंडेंट्स डिफाइन किए हैं? डिपेंडेंट्स अगर डिफाइन किए हैं तो क्या हमारे एक्सपेंसेस होंगे मंथली? ये भी अपने आप में एक गलत क्वेश्चन है, बट सवाल भी उठेंगे। नेक्स्ट, 90 की एज तक हमारे डिपेंडेंट्स कौन कौन होंगे? जो भी भाई साहब ये स्ट्रैटेजी ले रहे हैं इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंज ये है कि मैं यहां से एसआईपी करूंगा, जो अमाउंट बनेगा उससे एसडब्ल्यूपी लूंगा और जीवन निपट गया। क्या ऐसा संभव है? क्या जीवन सेट हो गया? नहीं। इट्स एन अमाउंट, इट्स एन अमाउंट। आपका खर्चा है 50,000 रुपए अगर आप खर्च कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां आते आते 50,000 का कुछ 70,000 रुपए चाहिए आपको महीना उस साल के लिए। अगले साल ये और बढ़ गया, उसके अगले साल और बढ़ गया। क्या आप ऐसी प्लानिंग कर सकते हो कभी? गलती से भी मत करिएगा। अगर ऐसी प्लानिंग की है तो आपके मन में क्या है कि चलो कुछ हमारे पास अमाउंट हो जाएगा, एक कॉर्पस हो जाएगा, उस कॉर्पस से मैं एसडब्ल्यूपी कर लूंगा और मेरी लाइफ सेट हो गई। अब बात आती है एसडब्ल्यूपी के ऊपर। फिर एसडब्ल्यूपी के ऊपर क्वेश्चन उठता है, क्या 5 साल के लिए एसआईपी करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं इस केस में, बिकॉज इट्स टू रिस्की। आपने 3 साल 4 साल कंट्रीब्यूशन दिया, 6th 5th ईयर में डाउन, क्या करेंगे? क्या यहां पे ये चीज हो पाएगी? इस पे डिपेंड करना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन, एसडब्ल्यूपी के लिए आप फंड कौन सा चुनेंगे? आप जब फंड चुनने जाएंगे तो फंड आपके पास, इसका मतलब अगर कम पैसा होगा तो फंड आपके पास जो होगा उस पे आप रिस्क लेंगे इक्विटी फंड से। मैंने इसके ऊपर एक एसडब्ल्यूपी के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इक्विटी फंड प्योर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एसडब्ल्यूपी और शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एसडब्ल्यूपी। अभी जो आपको लग रहा है महीने का खर्चा आ रहा, मार्केट एकदम से नीचे गई, क्या करेंगे उस वक्त? क्या यहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम इनकी बन सकती है? यस, बन सकती है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के जरिए होगा। कारण क्या है? अब प्रॉपर प्लानिंग की बात आती है तो लोग मुझे कमेंट करते हैं, मतलब सीधा सीधा आंसर दे दो। कैसे हो सकता है सीधा आंसर? हो सकता है क्या? आपकी लाइफ इतनी सिंपल है क्या? इन क्वेश्चनों का जवाब अगर है आपके पास तो फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आप अपने आप में कुछ आंसर्स दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, यहां पे खर्चे जो हैं वो कितने होंगे आपके? डिपेंडेंट्स कौन कौन होंगे? देखिए, जब रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं फर्स्ट स्टेज इज, आपको यहां पे जो भी इनकम ऑप्शन आप लेंगे इंडिया में, वो सारे इनकम ऑप्शन आपको जानने पड़ेंगे। लाइव सेशन में हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल्ड में। पेंशन प्लान आपको क्या देगा, म्यूचुअल फंड क्या देगा, एफडी से क्या आएगा, रेंटल इनकम से क्या आएगा आपको, आप अगर अपने अपने एक्सपीरियंस को यूज करेंगे तो क्या आएगा, फ्रैक्शनल ओनरशिप आप यूज करेंगे तो क्या आएगा। ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत पड़ेगी और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली
पहले यहां से 70 की उम्र तक आपकी इनकम कैसे आएगी, 70 से 80 तक आपकी और मैम की इनकम कितनी आएगी, देन अगर कोई डिपेंडेंट है तो उनकी इनकम कितनी आएगी। सो ये बिना जाने क्या आप यहां पे रिटायर हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल, और करना भी नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? इन इनकम ऑप्शंस के बेसिस पे आपके पास जो भी फंड की रिक्वायरमेंट है, वो फंड की रिक्वायरमेंट पहले जाननी है। आपके घर में 4 गेस्ट आते हैं तो भी आप कितने कप चाय बननी है ये देख के ही दूध निकालते हैं, पानी निकालते हैं। जब लाइफ को प्लान कर रहे हैं बिना रिजल्ट जाने, क्या यहां प्लान कर सकते हैं? और अभी तक अगर हमने ऐसे ही इन्वेस्ट किया तभी हमारे पास वेल्थ की कमी होती है। सो यहां पे फर्स्ट स्टेजेस आपका ये वाला, देन सेकंड स्टेजेस फंड रिक्वायरमेंट, थर्ड स्टेजेस यहां करना क्या है, ये आपका एक्शन प्लान कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट को प्लान करें। अब जहां तक बात आती है इस सवाल के ऊपर, तो ये स्ट्रैटेजी अपने आप में काम नहीं करती। सॉल्यूशन क्या है इसका? प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग इज द ओनली सॉल्यूशन। अब आपको क्या देखना चाहिए, 55 से लेकर 60 तक क्या क्या ऑप्शन है जिससे आप वेल्थ बना सकते हैं, और वेल्थ भी कितनी। वेल्थ होना और फाइनेंशियल फ्रीडम होना दोनों में अंतर है। अगर आपके पास पैसे कम हैं, क्रिएट ऑल्टरनेट सोर्सेस। सिंपल, आप अपने लिए कुछ ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम बना लें ताकि आपका घर चलता रहे। और अगर पैसे कम हैं तो ऐसी इनकम बनाएं जो एटलीस्ट 65 तक चले, ताकि आपके पास ज़्यादा समय मिल जाए, आप रिटायरमेंट में थोड़ा सा पोस्टपोन कर लें। लेकिन याद रखें, बिना कैलकुलेशन के आपको इसमें जाना ही नहीं चाहिए। आप अगर रिटायरमेंट कैलकुलेटर की बात करते हैं, सो ये एक कैलकुलेटर है जो दिखाता है कि अगर 5 साल में मान लीजिए मुझे रिटायरमेंट लेना है और मेरे पास सिर्फ 5 साल का वक्त है, कितना रुपए होगा कि मैं रिटायर हो सकूं। सो अगर मैं यहाँ पे 1 करोड़ का फिगर लेता हूँ, चूंकि 5 ही साल है तो मैंने 1 करोड़ की फिगर ली, और मेरा अगर खर्चा 50,000 रुपया है, ये सफिशिएंट होगा सिर्फ 12 सालों के लिए। आप अगर यहाँ पे 7% का एनुअल इंटरेस्ट लिया है आपने, तो भी 12 सालों में, और अगर आप SWP करते हैं, मेक इट 6%, तो भी ये लगभग 12 साल का ही समय लेगा आपके लिए। ओवरऑल पैसा खर्च होगा आपका 12 साल में। 60 के बाद 12 साल का मतलब होता है 72। फ्रेंड्स, कोई भी पैसा कम या ज़्यादा नहीं होता। देयर इज अ स्ट्रैटेजी बिहाइंड एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन। आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, यू क्रिएट अ प्लान फॉर एंटायर लाइफ। और ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप खुद अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे। आपके पास मौका है, यू कैन अटेंड माई लाइव सेशन। 17 सालों का जो एक्सपीरियंस है उससे आप सीख पाएंगे। महज 3 दिन के अंदर आप इतनी चीज़ें सीख सकते हैं जो शायद अगले 20 साल में भी आपको क्लैरिटी शायद ना आए। But the most important point for the people who are watching this video, you cannot afford to retire, you cannot afford to miss financial education. आपको रिटायरमेंट प्लानिंग पूरी पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज समवन विल ट्राई टू सेल यू सम काइंड ऑफ प्लान, और प्लान से आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। रेगुलरली इनकम चाहिए और सम्मानजनक इनकम चाहिए टू रिटायर। सो लिंक्स फॉर लाइव सेशन एंड रिकॉर्डेड सेशंस आर इन द डिस्क्रिप्शन. So if you want, you can start your learning today. That is Money IQ class. ये ट्यूसडे से थर्सडे लाइव चलता है और इसमें हम कवर करते हैं Day 1 5 mistakes that stop you from becoming rich even after saving for whole life. आप अगर 15-20 साल बिता चुके हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नुकसान तो ले चुके हैं। सो आगे जो समय बचा है उसी में काम कर लिया जाए, सही दिशा में कर लिया जाए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप आज करेंगे उसी पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है आपको, क्योंकि उसी पे सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी। अननोन मिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन 5 to 7 ईयर्स, ये Day 1 हम कवर करते हैं। हाउ वेल्दी पीपल क्रिएट ऑल्टरनेट सोर्सेज टू पे बिल्स फॉर देयर लग्जरी, ये हम लोग कवर करते हैं फर्स्ट डे में। Day 2 वी डिस्कस द रियल केसेस। सो हम 7:30 बजे शुरू करते हैं, लगभग 10 बजे तक क्लास चलती है। सो 5 रियल केसेस आपके साथ डिस्कस करेंगे। डूज एंड डोंट्स टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ मिडिल क्लास फैमिलीज कैन क्रिएट ऑल्टरनेट इनकम लाइक रिच, कम पैसे के साथ भी ये पॉसिबल होती है। अंडरस्टैंड ऑल ऑप्शंस टू मूव
टू अपर क्लास इन योर सिचुएशन। आप मिडिल क्लास से अपर क्लास कैसे जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी क्या होती है वो भी डिस्कस करूंगा। 17 सालों का जो एक्सपीरियंस है उससे आप ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है और थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव टेकन द बेनिफिट ऑफ दिस। स्ट्रैटेजीज दैट पीपल यूज टू मूव फ्रॉम मिडिल क्लास टू अपर क्लास, ये डिस्कस करेंगे। देन डे 3 इज द डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि आप अपनी लाइफ में इसको किस तरह से यूज करेंगे। ये प्रोग्राम लाइव आपकी मेहनत के कारण हम इस पे डिस्काउंट देते हैं और इसलिए हम इसको 299 में करते हैं, क्योंकि हम और आप दोनों मिलके मेहनत करते हैं इसके अंदर में। और इसी का अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन में जाते हैं जहां पे आपके पास टाइम कम है तो आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं, इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। यू गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ मनी IQ क्लास, साथ में मिलती है आपको मेरी ई बुक हाउ टू रिप्लेस सैलरी विद ऑल्टरनेट पेंशन इन 5 ईयर्स। ये ई बुक लगभग 15,000 लोगों ने इसको पढ़ा है और उनको पसंद किया है। दिस इज़ अ फाइनेंशियल प्लानिंग गाइड, कंप्लीट गाइड, सिर्फ 30 पन्ने में है। ये दोनों चीज़ें आपको सिर्फ 499 में मिलती हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ यू आर रियली वरीड अबाउट योर पोर्टफोलियो, स्टार्ट योर स्टडी नाउ।